भारत का इतिहास कितना पुराना है ये तो आप तभी समझ पाएंगे जब आप भारत दर्शन पर निकलेंगे। इसी दर्शन पर चलते चलते हम पहुंचे थे विदिशा में। विदिशा में हमें लोगों ने बताया कि यहाँ बीजा मंडल एक जगह है, ऐतिहासिक धरोहर है, एएसआई के अंदर आती है। लेकिन जनता जो है यहाँ की इसको विजय मंदिर बोलती है, जबकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पर मस्जिद थी। जैसे तमाम देश में मस्जिदें और मंदिर का कई ऐसी इमारतें हैं जिन पर दावा किया जाता है, उन्हीं में से एक इमारत बीजा मंडल भी है। अगर मैं आपको इसका दिखाऊं चारों तरफ से, तो जो लुक है ना वो चारों तरफ से जैसे आपने नई संसद देखी है, और नई संसद का जो शेप है ना वही शेप आपको नजर आएगा। जो तिकोना शेप नई संसद का बनाया गया है, बिल्कुल वही शेप इस इमारत का भी नजर आता है। अब ये जो है ये भारत का दुर्भाग्य है कि इसके ऊपर जो शीर्ष बनाया गया था, काफ़ी ऊंचा शीर्ष यहाँ का था, उसको तोड़ दिया गया। और अब जब वो बचा है तो सिर्फ इतना सा जो शेप है यही हमें नज़र आता है कि इसी तरह का शेप यहाँ पर है। इसके ऊपर का शीर्ष तोड़ दिया गया है। क्या इसका इतिहास रहा है, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा मान्यता है, अभी यहाँ क्या होता है, ये सब जानेंगे। हमारे साथ जो है यहाँ के एक इतिहासकार अरविंद जी मौजूद हैं। अरविंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं कि जो शेप है वो हमें याद दिला रहा है कि जो हमारी पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट बनी है, उसी शेप का ये है, नज़र आ रहा है। जी देखिए, इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप विचार करेंगे तो निश्चित रूप से ऊर्जा को संग्रहित करके और गर्भगृह को या स्थान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जावान बनाया जा सके, उसकी प्रोसेस थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो नए कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर्स हमारे अभी रहे हैं जिन्होंने संसद डिज़ाइन की है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये भारत का ये प्राचीन कंसेप्ट उनके दिमाग में रहा होगा, और उसके आधार पर उन्होंने जो है इस नई संसद को जो है उन्होंने लिया। विदिशा के लिए ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इसके ऊपर बताया जाता है कि एक बहुत ऊंचा शीर्ष था जिसको तोड़ दिया गया, उसका इतिहास क्या है? देखिए, ये विजय मंदिर, बीजा मंडल जिसे कहते हैं, इतिहास की पुस्तकों में नाम है। इसका इतिहास जानने के लिए हमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जाना पड़ेगा, जब महमूद गजनवी का जो है गजनी का आक्रमण हुआ था। उसके साथ एक मुग़ल इतिहासकार चलता था, उसका नाम था अलबरूनी। उनकी एक पुस्तक है तहकीकात-ए-हिंद। उस पुस्तक में सबसे पहले उसने इस मंदिर का वर्णन किया, और वो लिखते हैं कि आधा मील बाई आधा मील आकार में करीब 105 गज ऊंचा यह मंदिर है, और यह मीलों दूर से दिखाई देता था। ऐसी इसकी संरचना थी। सोलह 1682 में औरंगजेब ने इस पर जो है तोपें चलवाई थी, और उसको बिल्कुल नेस्त नाबूद करके इस पर, ये आप देख रहे हैं, ये चौखुट्टा जो है ये चतुर्भुज आकार में, ये इस पर एक मस्जिद बना दी थी। इसको नाम भी दिया था उसने, आलमगीरी मस्जिद नाम दे दिया था। और ये शहर का नाम भी बदल के उन्होंने विदिशा से, भेलसा से आलमगीरपुर कर दिया था। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, पूर्वी द्वार है। इसे, ये आप सामने शिला देख रहे हैं ना, इसको द्वार शिला भी बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि मंदिर में जो सीढ़ियाँ होती हैं वो देवता के चरण होते हैं, पैर होते हैं। तो लोग सबसे पहले ये पूछते हैं, तो उसका क्या होता है, जो शिखर होता है मंदिर का, शिखर जो है वो देवता का मुख है। लोग घर से जाते हैं, देखते हैं मंदिर का शिखर का दर्शन कर लिया, यानी कि देवता के दर्शन हो गए। इसकी एक छोटी से छोटी चीज, आप कुछ भी, कोई भी देवी देवता, इवन उसकी डिजाइन, किसी भी प्रकार की कार्विंग सेंसलेस नहीं है। उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। बिना मीनिंग के कुछ भी यहाँ नहीं है। आगे हम चलते जाते हैं तो हमें कुछ और तस्वीरें भी नज़र आती हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, तो पुराने समय में ऐसे जो है बावड़ियाँ बनाई जाती थी, तो ये पीछे जो है मेरे एक बावड़ी नज़र आ रही है। लेकिन इसका भी जो है एक गज़ब का ही इतिहास है कि इसका पानी कभी सूखता नहीं है। हमारे साथ जो जानकार है, एक बार उनसे जानते हैं कि भाई उस समय ऐसी क्या इंजीनियरिंग की गई होगी, ऐसा क्या किया गया है कि ये हमें पता चला इसका कि पानी कभी सूखता नहीं है इसका। कहा तो यही गया है, इसको सफाई कई बार की गई, और 10 हार्स पावर के मोटर और पंप भी लगाएगा, इसका पानी कभी कम नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से इसकी जो इसको कहा जाता है स्थानीय भाषा में झीर, पानी की झीर ऐसी उस समय की हमारे लोगों ने तलाशी होगी,
कि वो झीर जो है कंटिन्यूसली इसमें मतलब पानी। ये तो एकदम गजब की वो है, इंजीनियरिंग कहें या क्या कहें, उस समय से ये है 10वीं 11वीं शताब्दी से। 10वीं शताब्दी से। देखिए जो बावड़ी है जो कभी यहाँ सूखती नहीं है, उसके अंदर हम आ गए हैं और ऊपर से ये आप देखते चलिए, ये बताया जाता है कि ये सूर्य भगवान हैं और नीचे जो आप देख रहे हैं ये 7 घोड़े जो अपने लेकर चल रहे हैं, उन 7 घोड़ों की जो है दर्शाती है। बगल में विष्णु हैं और एक तरफ शंकर जी हैं जो नंदी पर सवार हैं। इस तरह की मूर्तियाँ, जो इस तरह की शिलाओं पर जो आकृतियाँ हैं वो हमें अंदर तक देखने को मिल रही हैं। इस बावड़ी की दावा किया जाता है कि कई बार सफाई हो चुकी है, उसके बाद भी इसका जो पानी है वो कभी सूखता नहीं है। इस तस्वीर को देखकर आपको याद आ गया ना कि हमारी नई पार्लियामेंट का शेप कैसा है। लेकिन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अभी की नहीं बल्कि 10वीं 11वीं शताब्दी का बीज मंडल बताया जाता है। जो पोस्टर आप देख रहे हैं उस पर साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि ये बीजा मंडल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो विजय मंदिर से हुई है 1682 में। यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है, लिखा हुआ है कि 1682 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा इसको खंडित किया गया था। यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया था जिसमें इसी पूर्व मंदिर के स्तंभों और अन्य भागों का प्रयोग किया गया है। ये जो यहाँ पर आप प्रतिमाएं देख रहे हैं, ये विजय मंदिर के ध्वंस के बाद जो इधर उधर बिखरी पड़ी थी, ASI ने इनको कलेक्ट करके और यहाँ एक संग्रहालय के रूप में स्थापित कर दिया है। अब चूंकि यहाँ आप जितनी प्रतिमाएं देख रहे हैं ये सब हिंदू धर्म से जुड़ी हुई प्रतिमाएं हैं और चूंकि मंदिर स्थापत्य में प्रतिमाओं का बड़ा स्थान है और उसी से किसी भी देवता के बारे में, कौन से देवता का मंदिर है इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो यहाँ देवी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। तो हम जैसे आपको कह रहे थे कि जब आप संग्रहालय को देखेंगे ना आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। एक एक जो अवशेष हमने देखा, एक एक पत्थर पे जो कलाकृति हमने देखी, आकृतियाँ जो देखी, वो खुद ही अपने आप में सारी बात कह रही हैं। इसके अलावा कुछ कहने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं बनती है। अब ये जो ऐतिहासिक धरोहर है वो ASI के अंडर है। जिस तरह से इसका इतिहास जो है वो वाकई में काफ़ी ऐतिहासिक है। भारत जो है, भारत में इतना इतिहास है, इतना विशाल भारत का इतिहास है और छोटी छोटी जगह पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बीजा मंडल अब इसको कहते हैं, विजयपुर मंदिर के नाम से जो है ये जाना जाता है और कहा जाता है कि इसी से इसका नाम जो है बीजा मंडल पड़ा होगा। अब लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए। नाग पंचमी के दिन ये आम जनता के लिए खुलता है और वहाँ पर भी ताले के बाहर ही यहाँ पर पूजा की जाती है। आमजन जो है यहाँ भीड़ लगती है और तमाम तरह का ऐसा ही इतिहास इस तरह का यहाँ पर रहा है।